नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पल्लई एडुभक्क। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, है ना, जो कि हम लोग चैप्टर 2 का चल रहा था। चैप्टर 2 ऑलरेडी हम लोग बाकी सारे के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एंड ऑफ कौन सा चैप्टर एक्सरसाइज, है ना, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, तो सभी को ये अपना अपना कॉपी बुक लेके बैठ जाओ, ताकि अभी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन बोला है, राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन व्हिच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ना, ऑफ डिग्री क्या 3 हैज द जनरल फॉर्म। ओके, अगर उसका डिग्री 3 होगा तो उसका जनरल फॉर्म क्या होने वाला है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होने वाला है। ओके, सो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट, हाँ, गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज क्या ना -7, सो b इक्वल टू क्या होगा -7। ओके, सो वन सच पॉलिनोमियल क्या, वन सच पॉलिनोमियल ये क्या होने वाला है, x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, दैट्स इट ना, बस। अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अभी देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, हम लोग को x का या फिर जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू दिया होगा, उसको पुट करके हम लोग एक पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू निकालने वाले हैं। ओके, जैसे कि क्वेश्चन दिया है 5x² माइनस 3x प्लस 7, इसका x का वैल्यू कितना दिया है 1 तो सिंपली 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस कितना 7। ओके, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 7, तो इसका क्या हो रहा है 5 माइनस 3 प्लस 7 इजकल 2 प्लस 7 इजकल क्या हो रहा है 9। ओके, अभी बिट्टू का क्वेश्चन बोला है क्या ना, 4t³ माइनस t² प्लस 6, है ना। इसमें हम लोग को t का वैल्यू दिया है 8, सॉरी a, तो 4 इंटू a³ माइनस a² प्लस 6, तो इसका क्या हो रहा है, सॉरी इम्प्लाइज नहीं, सिर्फ इक्वल, तो 4a³ माइनस कितना होने वाला है a² प्लस 6। ओके, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। ओके, तो फिर क्या होने वाला देखते हैं। सो लेट द नंबर बी x, क्या x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है ना, जब कभी भी इस नंबर में इसका कितना करने वाले हैं 5/2, मल्टीप्लाई कितना करने वाले 5/2, है ना, इतना, और उसमें कितना ऐड होगा, एंड 2/3 ऐड हो जाए तो हम लोग को आंसर कितना मिल रहा है -7/12, कितना मिल रहा है -7/12। ओके, सो 5/2x इज इक्वल टू -7/12, ये उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू 12 -7 -8, तो -15/12। ओके, तो 5/2x इज इक्वल टू, इसका तो फिर काटते हैं, इसको कितना होगा 3 में 3 5 जा 15, 3 4 जा, तो -5 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा ना -5 इंटू 2/5 इंटू 4। ओके, ये 5 गया ये, तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू -1/2, कितना हुआ -1/2। ओके, दैट्स इट ना। ओके, अभी हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, a positive number is 5 times
another number, वो दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा है. If 21 is added, उन दोनों में अगर हम लोग 21 ऐड कर देंगे, then one of the new number becomes twice the other new number, ये बोला है. तो सबसे पहले लिखते हैं let the smaller number be कितना x, कितना होगा x. उसके बाद the then, है ना, तो फिर लार्जर नंबर क्या होगा, then the larger number is equal to क्या होगा 5x, कितना होगा 5x. ओके. उसके बाद आफ्टर एडिंग 21, है ना, आफ्टर एडिंग 21 टू बोथ नंबर, अगर दोनों नंबर में अगर हम लोग कितना ऐड करेंगे 21 ऐड करना है, तो फिर कितना होगा वो नंबर, न्यू नंबर कितना है, तो फिर न्यू नंबर 4, तो फिर वो होगा x प्लस 21 और दूसरा वाला होगा कितना ना 5x प्लस 21. ओके. अभी बोला है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि जब कभी भी हम लोग 5x प्लस इसका कितना हो रहा है ना, इसका 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 21, यही बोला है ना. क्वेश्चन बोला है ना कि 5 टाइम्स ये तो वगैरह हो गया था. उसके बाद देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस, है ना, जो नया नंबर बन रहा है इसका दुगना हो रहा है बोल रहे. तो 5x प्लस कितना 21 इज इक्वल टू 2x प्लस कितना 42. ओके. तो 5x इधर से वो वाला इधर आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू कितना होगा 7. तो हम लोग को वो लिखना है स्मॉलर नंबर कितना 7, लार्जर कितना होगा 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35. ओके. नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 5. ओके. सो इफ यू हैव 800 एंड you save 250 every month, find the amount of you have after 6 month और 2 साल में. तो उसका एक लीनियर पैटर्न बनाने के लिए बोला है. ओके. सो नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखने वाले हैं इनिशियल अमाउंट कितना है 800, कितना 800. सो सेविंग एवरी मंथ, हर महीने में कितना सेव किया जा रहा है 250. सो लीनियर पैटर्न, क्या लीनियर पैटर्न, है ना, आफ्टर n मंथ्स, ओके. तो ये कितना होने वाला है 800 प्लस 250 n, कितना होगा 800 प्लस 250 n, इतना हो रहा है. ये हम लोग लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पैटर्न जो है. तो B1 में क्वेश्चन बोला है कि 7 महीने के बाद कितना होगा अमाउंट आफ्टर, है ना, अमाउंट आफ्टर कितना 6 मंथ. तो 800 प्लस 250 इंटू 6, 800 प्लस ये कितना हो रहा है, ये होगा हम लोग का 1500. इतना, तो इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा 2300. ओके. इतना हो रहा है इसका अमाउंट. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट हम लोग देखने वाले इसका ही बिट 2, है ना. इसका बिट 2 में क्या बोला है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, है ना. तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इजिकली क्या हो रहा है 24 मंथ, है ना. तो इसका कितना होगा, तो फिर 800 प्लस 250 इंटू 24. तो 800 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6000 होगा, तो 6800, कितना 6800. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 6, है ना. क्वेश्चन नंबर कौन सा 6. इसमें बोला है कि द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज. तो रिजल्ट क्या आ रहा है एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143. ओके. तो इसको लिखो लेट द टेंस डिजिट बी, हम लोग लिखते हैं x एंड द यूनिट को ले जाते हैं कितना y. ओके. देन द ओरिजिनल नंबर, देन द क्या ओरिजिनल नंबर 10x प्लस कितना y. ओके.
दो इंटरचेंज्ड नंबर कितना होगा 10y प्लस एक्स, कितना हो रहा है 10y प्लस एक्स। सो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोला है ना, इसका सॉरी ये है 10x प्लस वाई, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 143। ओके, तो 11x प्लस 11y इजिकल कितना हो रहा है 143। इनको सबको काटेंगे तो कितना होगा x प्लस वाई इजिकल टू 13। ओके, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। ओके, सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या आने वाला है, रुको रुको रुको, इसमें ये बोला, इसमें थोड़ा सा रुको, बाद में लिखना पड़ेगा। द डिजिट्स डिफर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बाय 3, तो x माइनस वाई इजिकल टू 3, इक्वेशन हो गया 2। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो रहा है 2x इजिकल टू 16, x इजिकल टू कितना हो रहा है 8। ओके, उसके बाद सब्सटीट्यूट x इजिकल टू 8 इन इक्वेशन 1, सो 8 प्लस वाई इजिकल टू कितना हो रहा है 13, तो y इजिकल क्या होगा 5। दैट्स इट। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे द ओरिजिनल नंबर इज क्या होगा 85 एंड द इंटरचेंज्ड, ना ये कितना होने वाला है 58। ओके, सो एक का होगा 85, दूसरा वाला होगा 58। ओके ना, सो नेक्स्ट अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ द ग्राफ पेपर, ये इसको नहीं करना है। उसके बाद इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, है ना, तो इसको करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि क्या ना, इफ द टेम्परेचर, है ना, तो ये बोला दिया हुआ इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एच, है ना, केल्विन करके अगर हम लोग करेंगे, सो एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स बाई वाई, एक्स ले जाएंगे हम लोग केल्विन, वाई ले जाएंगे हम लोग फ़ारेनहाइट। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाई द लिनियर इक्वेशन वाई, है ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोला कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फ़ारेनहाइट इन लिक्विड बबल दिया हुआ है। ओके, सो बीट वन का हम लोग देखते हैं कि व्हेन x is equal to 313 Kelvin, we have to find कौन सा y। okay, so using equation, okay, y is equal to कितना होगा 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस क्या है 32, वो हमको दिया हुआ है। ओके, सो y इज इक्वल टू क्या होगा तो फिर 72, सॉरी 9/5 ना, और x का वैल्यू कितना है 313, 273 प्लस 32। ओके, तो ये क्या हो गया 9/5 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 70 प्लस 32। ओके, इसका क्या होगा तो 9 में 14, है ना, ये क्या होगा 14 प्लस 32, तो 14 9 से क्या हो रहा है 126 प्लस 32 इक्वल क्या होगा 150, क्या हो रहा है 8, 100 कितना होगा 58। रुको 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 रुको, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 8 नंबर बिट 1, है ना, इसको लिखो when x is equal to 313 Kelvin, okay, we have to find, हमको क्या y निकालना है,
using equation by 9/5 into x minus 273 plus 32। तो 9/5 ये है हम लोग का 313 273 प्लस 32। 9/5 इसका कितना हो रहा है 0, 11 से 7 गया तो 5 प्लस 32, 11 से 7 ऐसा 4, तो 9/5 इंटू 72 कितना हो रहा है 9/5 इंटू कितना हो रहा है, अरे 5 में इसको करें तो हम लोग कितना हो रहा है 8, 8 9 से 72 प्लस 32 इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना आया 100 कितना 4। ओके, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं टेम्परेचर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसका भी बिट 2 वाला क्वेश्चन दिया है कितना, सो व्हेन y इज इक्वल टू, इसमें कितना दिया है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड x। ओके, वही सेम यूजिंग इक्वेशन बाय y इज इक्वल टू 9/5 इंटू x माइनस 273 प्लस 32। ओके, सो y का वैल्यू कितना 158, 9/5 इंटू 300 इतना कितना होगा, x का वैल्यू तो हम लोग को दिया नहीं है, तो फिर इधर x माइनस 273 प्लस 32। ओके, उसके बाद सबट्रैक्टिंग 32 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, तो 158 माइनस 32 9/5 x माइनस 273। ओके, तो 126 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। ओके, नेक्स्ट इसके बाद लिखने वाले हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5/9। ओके, तो 126 5/9 इज इक्वल टू x माइनस 273। इसको इधर से काटेंगे तो कितना 9 1 9 9 4 5 इज इक्वल टू x प्लस 273। x इज इक्वल टू 70 माइनस 273 इज इक्वल क्या हो रहा है 343। ओके, ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर का सोच दैट ओके, सो फाइनली हम लोग का क्लास खत्म हो गया है। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आप सब कोशिश करना है, ट्राई करना है। ओके, और जो समझ में नहीं आएगा तो मेरे को मैसेज करना है, मैसेज और कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। क्लास को अच्छे से करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू।